लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अब्सेस। तो अब्सेस क्या है? अब्सेस लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस का कलेक्शन है डेड एंड डाइंग न्यूट्रोफिल्स। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो कि डेड हो चुकी है वो रहती हैं इस पस में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या रहता है, प्रोटीनियस एक्सूडेट, प्रोटीनियस मटेरियल रहेगा, साथ में न्यूट्रोफिल्स इसमें रहेगी। और ये अब्सेस होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ पस। अब्सेस जो है वो तीन तरीके के होते हैं, पायोजेनिक अब्सेस, पाइमिक अब्सेस और कोल्ड अब्सेस। ये पायोजेनिक अब्सेस क्या है? तो पायोजेनिक अब्सेस जो है ये कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ अब्सेस है। ये कहाँ पे होता है? तो ये सबक्यूटेनियस डीप टिश्यू जो है, विसरा हो गए जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, यहाँ पे होते हैं पायोजेनिक अब्सेस। और जो पायोजेनिक अब्सेस हैं ये इसके अलावा पायोजेनिक अब्सेस जो है ये सॉफ्ट टिश्यू अब्सेस कहलाते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यू का अब्सेस है। साथ में मतलब कि पायोजेनिक अब्सेस रिफर टू सॉफ्ट टिश्यू अब्सेस, यहाँ पे इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के हो सकते हैं, डीप टिश्यू के हो सकते हैं, और ठीक है, दोनों के हो सकते हैं। पायोजेनिक अब्सेस हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइमिक अब्सेस। पाइमिक अब्सेस जो है वो कहाँ पे होते हैं? तो पाइमिक अब्सेस ये होते हैं अकर्स ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाइमिक एम्बोलाई इन द ब्लड में कोई भी एम्बोलाई है वो है अगर प्रेजेंट, आपने पैथोलॉजी में एम्बोलाई पढ़ा होगा कि थ्रोम्बस डिटेच होकर ब्लड में आ जाता है तो एम्बोलाई कहलाता है। तो एम्बोलाई अगर ब्लड में वो अगर सर्कुलेशन में आ गया है तो उसकी वजह से पाइमिया देखने को मिलता है, तब पाइमिक अब्सेस होते हैं। कोल्ड अब्सेस कौन से होते हैं? तो कोल्ड अब्सेस ट्यूबरकुलोसिस अब्सेस के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या स्पाइन इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस ये जनरली देखे जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड हो सकता है या स्पाइन इन्वॉल्व हो सकता है इस तरीके के गोल्ड अब्सेस में। अब हम डिटेल डिस्कशन इन सब का देखेंगे कि पायोजेनिक अब्सेस जो है, पायोजेनिक अब्सेस जो है वो किसकी वजह से होता है। तो ये पायोजेनिक अब्सेस जो है वो स्टोफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से इंटर करता है? तो सॉफ्ट टिश्यू से इंटर करता है, इंटर कर लेता है एक्सटर्नल वाउंड के थ्रू, माइनर और मेजर वाउंड के थ्रू। और ये जो है ये हेमेटोजेनस स्पिरिट के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। और जैसे कि कहीं दूर पे डिस्टेंट फोकस बना हुआ है, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, कैरीज टूथ है, तो उससे भी फैल सकता है। पायोजेनिक अब्सेस जो है ये सेलुलाइटिस की वजह से भी पायोजेनिक अब्सेस हो सकता है। सेलुलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन के तौर पे पायोजेनिक अब्सेस हो सकता है। पैथोल फिजियोलॉजी की बात करें तो इंजरी हुई, इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे स्टेफाइलोकोकल की वजह से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है इसमें इसको समराइज़ किया गया है कि कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है तो वहाँ पे परमिबिलिटी बढ़ने लगती है, एक्सुडेशन होने लगता है प्रोटीनियस मटेरियल का, फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है, फिर पायोजेनिक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि रेटिकुलो एंडोथीलियल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, वो सेल्स आ गए इन्फ्लामेशन के बाद। फिर मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाती है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स आ गई। उसके बाद क्या निकलते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम निकले, उसकी वजह से वहाँ पे टिश्यूज़ में लिक्विफिकेशन होने लगा। देन उसके बाद पस फॉर्मेशन हो गया। और इधर बैक्टीरियोलॉजी का बताया गया है, जिससे बैक्टीरिया की वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा और फाइनली पस कलेक्शन होगा। अब सिम्टम्स की बात करें तो जो पेशेंट है उसको क्या इल फील रहेगा और बीमार जैसा लगेगा और थ्रोबिंग पेन होगा उसको। थ्रोबिंग पेन किसको इंडिकेट कर रहा है? पस की वजह से हो रहा है, क्योंकि पस जो है वो बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है, इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे फट रहा है, थ्रोबिंग पेन रहता है उसको। और फीवर रहेगा साथ में, विथ और विदाउट चिल्स रिगर्स हो सकता है। और साइंस क्या कहेंगे तो इन्फ्लामेशन के साइन जैसे किल और हीट रहेगा, पेक्टेट पाइट में का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, रूबर देखने को मिलेगी यानी रेडनेस देखने को मिलेगी, डॉलर देखने को मिलेगा यानी दर्द होगा, ट्यूमर यानी स्वेलिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और फ्लक्चुएशन यानी कि वहाँ पे ये सेलुलाइटिस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि पस कलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और डीप सीटेड अब्सेस में ये फ्लक्चुएशन नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अनट्रीटेड अब्सेस को क्या करना है, उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो स्किन गट ओरल कैविटी के जो अनट्रीटेड अब्सेस है, डीप सीटेड अब्सेस हो जैसे ब्रेस्ट के हो, तो ये सब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहाँ पे, तो उनको ट्रीट करने के लिए अपन को इंसिजन एंड ड्रेनेज देना पड़ेगा। प्रोसीजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए स्टाब इंसिजन देंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे,
नेजेंट ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे ये H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनाया के बताइए, ठीक है। जो नई ऑक्सीजन डेवलप हुई है उससे इसके थ्रू भी अपन हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और एब्सेस कैविटी जो है वो एंटीसेप्टिक एजेंट लगा के, आयोडीन सॉल्यूशन लगा के भी उसको, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के भी उसको ड्रेनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है मॉडिफाई हिल्टन्स मेथड, ठीक है। ये इंसिजन ड्रेनेज के लिए ये मेथड भी यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए रप्चर एन्यूरिज्म से डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा से, ठीक है। कि सबक्यूटेनियस एब्सेस जो है पेन, रेडनेस, लोकल राइज टेम्परेचर के साथ हो सकता है। रप्चर एन्यूरिज्म के केसेस में भी ऐसा होता है। तो देयर में भी ल्यूकोसाइटोसिस ऑल्सो। तो इस तरीके से रप्चर वर्टिब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म इन पोस्टीरियर ट्रायंगल एंड पोप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म इन पोप्लिटियल फोसा हैव बीन इंसीज्ड मिस्टेकिंग, मतलब कि एब्सेस से अपन इसको कंपेयर करते आना चाहिए। मिस्टेक कर सकते हैं कि अगर एन्यूरिज्म हुआ है और उसको एब्सेस समझ लें अपन, ठीक है। देन इसके बाद एंटीबायोटिक इंड्यूस स्वेलिंग, उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक की वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। तो once an abscess is formed, if antibiotics are given, they seldom effect a cure. एंटीबायोटिक से क्योर तो हो जाएगा बट द पस गेट पार्शियली स्टरलाइज, और एंटीबायोटिक्स की वजह से स्वेलिंग हो सकती है तो एंटीबायोमा कहलाएगा। तो थिकनिंग हो जाएगी, हार्ड लम्प फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगला अब्सेस आता है पायमिक अब्सेस। तो पायमिक